हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर है आपका 2012 का, उसके पार्ट 14 के बारे में, जहां पे हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 131 से लेके 140 तक। तो सबसे पहले हम चलते हैं 131 वाले क्वेश्चन पे, देखते हैं। कह रहा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। आप देखिए, वर्टिकल का मतलब सीधा सीधा, जिसे आप हिंदी में ऊर्ध्वाधर कहते हैं, या सीधा समझ लीजिए। कह रहा है वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज का एक इकोसिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे, उसको क्या बोला जाता है? स्ट्रेटिफिकेशन, फूड चेन, सक्सेशन, या ट्रॉफिक लेवल्स। तो आप अगर यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे, बहुत क्लियर कट ऑप्शंस हैं यहाँ पे। फूड चेन, सक्सेशन अलग है, ट्रॉफिक लेवल भी अलग होता है। यहाँ पे सीधा सीधा जो इसका आंसर है वो है आपका स्ट्रेटिफिकेशन। अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊँ इसे, स्ट्रेटिफिकेशन इन द फील्ड ऑफ इकोलॉजी रिफर्स टू द वर्टिकल। तो क्वेश्चन में भी इसका डेफिनेशन दिया हुआ है वही स्ट्रेटिफिकेशन का, कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल। तो इसको मैं आपको यहाँ पे फोटो के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। फोटो जब आप किसी फॉरेस्ट में देखते हैं, ये देखिए सबसे नीचे आपको ग्रासेस दिख रही होंगी, ये एक लेवल बनाता है। फिर ऊपर आपको श्रब्स दिखेंगी, फिर कुछ ट्री लोअर हाइट्स के दिखेंगे, और फिर काफ़ी ऊंचे ऊंचे आपको ट्रीज। तो ये आप देख रहे हैं ना, एक वर्टिकल जो है स्ट्रेटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। अपर स्ट्रेटा, उसके बाद लोअर मिडिल स्ट्रेटा, लोअर स्ट्रेटा। ये जो स्ट्रेटिफिकेशन, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, इसको ही हम स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? स्ट्रेटिफिकेशन। 132 पे चलते हैं। क्या रहा है? बायो मैग्निफिकेशन। सबसे पहले मैं आपको बायो मैग्निफिकेशन बताता हूँ। जब कोई जो है केमिकल वगैरह हमारे फूड चेन में जाने लगता है, तब उसको और अक्यूमुलेट होता है, तो उसको बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल यहीं पे क्वेश्चन में ही है, बायो मैग्निफिकेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पल्यूटेंट। कह रहा है किस पल्यूटेंट का बायो मैग्निफिकेशन काजेस, क्या काज किया उस पोल्यूटेंट ने? थिनिंग ऑफ द एक्सेल। एग्स शेल्स जो होते हैं, अंडे जो होते हैं, उनके जो शेल्स होते हैं, उसका थिनिंग जिसने काज किया। और इससे क्या होता है कि अंडे मेच्योर होने से पहले उनका ब्रेकिंग हो जाता है, प्रीमेच्योर ब्रेकिंग, दस रिजल्टिंग इन अ डिक्लाइन ऑफ बर्ड पॉपुलेशन। अब क्या होगा जब किसी चिड़िया ने अंडा दिया, अंडे का जो शेल है वो कमज़ोर है, उसके बाद उसमें जो आपका बर्ड है वो ग्रो पूरा नहीं कर पाया, उससे पहले ही ब्रेक हो जाएगा। तो क्या होगा इससे? तो वो तो इससे बर्थ होगा नहीं, वहाँ पे चिड़िया निकलेगी नहीं उससे, तो इससे डिक्लाइन हुआ था बर्ड के पॉपुलेशन में। और ये रिलेटेड है आपका डीडीटी से। डीडीटी जो है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ। ये एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड है जिसका यूज़ 1940 और 1950, मतलब 1940 के दशक में और 1950 के दशक में मॉस्किटो पॉपुलेशन को रोकने के लिए किया गया था। जब तक मतलब ये बहुत वाइडली उस समय यूज़ होता था, लेकिन बाद में पता चला ये क्या कॉज करता है, एग शेल्स का, जो बर्ड के अंडे होते हैं उनका थिनिंग करता है। ठीक है, तो वो कुछ मेटाबॉलिज्म बर्ड्स का ऐसा चेंज करता है कि जो अंडे के ऊपर शेल बनता है, उसमें जो डिपोजिशन होता है कैल्शियम का, वो उतना नहीं हो पाता। तो थिनिंग, इससे क्या हुआ, बर्ड का पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ। ये नेशनल जियोग्राफी है वेबसाइट, वहाँ से मैंने फ़ोटो लिया है, फोटोग्राफ है ये, जेम्स पी ब्लेयर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो एग क्या होता है, क्रैक करने लगता है। तो ये दोनों के ऑप्शन हो गए। तो डीडीटी है वो, मरकरी नहीं है, ना तो कैडमियम है, ना तो बी, से डीडीटी। जब भी कोई बोले डीडीटी, तो थिनिंग ऑफ एक्सेल इज रिलेटेड टू डीडीटी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 पे। कह रहा है द प्लांट हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय राइजोबियम फॉर न्यूडिलेशन इज। आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा होगा, जिसमें बैक्टीरिया होते हैं, वो लेगुमिनस प्लांट के रूट में जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। अब कह रहा है कौन सा हार्मोन है जो वहाँ पे हेल्प करता है, आई ए एन ए आई बी ए या 2,4-D। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो ऑक्सिन है आपका, वो आई ए के एक टाइप है ऑक्सिन का, इंडोलिस्टिक एसिड, ऑक्सिन को ही बोलते हैं। तो यही है राइजोबियम। इसका एक्सप्लेनेशन दो, ये एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे 133। लेग्यूम जो होता है, जो रूट नड्यूस डेवलप करते हैं, जो बैक्टीरिया है आपका राइजोबियम, ये फिक्स करता है नाइट्रोजन। और वो वहाँ पे क्या होता है, फाइटो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जैसे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। तो ये नोड्यूल का ऑर्गेनोजेनेसिस करता है, जो आप वहाँ पे देखेंगे नोड्यूल्स बने रहते हैं। तो इसी की वजह से, इन्हीं हार्मोन्स की वजह से फॉर्म होते हैं। तो
ऑक्सीजन का एक एग्जांपल आइए है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। 134 पे आते हैं, कह रहा है टर्पेंटाइन ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम। टर्पेंटाइन ऑयल एक होता है, कह रहा है किस प्लांट से मिलता है, तो इसके लिए आपको क्या पढ़ना था, जिम्नोस्पर्म का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, या पाइनस के बारे में आप पढ़ते तो पाइनस का ही एक है, जैसे चिलगोजा पाइनस जिरार्डियाना से मिलता है हमें, और पाइनस रॉक्सबर्गाई से जो हमें टर्पेंटाइन ऑयल प्राप्त होता है, और ये इसका फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ठीक है, टर्पेंटाइन ऑयल वी ऑब्टेन फ्रॉम पाइनस रॉक्सबर्गाई। 135 पे चलते हैं, कह रहा है गेमा कप्स आर फाउंड ऑन। कह रहा है जो गेमा कप्स आपने पढ़ा होगा, जब आपने ब्रायोफाइटा पढ़ा होगा, उसमें लिवर वर्ड्स आते हैं, लिवर वर्ड में आप रिक्शिया और मार्केंशिया के बारे में पढ़ते हैं, तो गेमा कप्स आपने पढ़ा होगा मार्केंशिया का जब आपने लाइफ साइकिल पढ़ा था। तो कह रहा है गेमा कप्स कहाँ पे पाए जाते हैं, मेल थैलस पे। एक्चुअली मैं सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ये यहाँ पे लेफ्ट वाला जो बॉक्स है, मार्केंशिया एक्चुअली डाइशियस प्लांट है। डाइशियस प्लांट क्या होता है, जहाँ पे मेल और फीमेल थैलस अलग अलग होते हैं। मतलब मार्केंशिया में जब स्पोर्स बनते हैं तो क्या होता है, उसके स्पोर जो होता है, जैसे 4 स्पोर बनता है मियोटिक डिवीजन के बाद, तो 2 स्पोर जो होता है मेल थैलस बनाता है, 2 स्पोर फीमेल थैलस बनाते हैं। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मेल थैलस पे होगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फीमेल थैलस पे होगा। तो आप इसीलिए आपको पहले बात तो ये याद होना चाहिए कि मार्केंशिया एक डाइसिस स्पीसीज है। तो यहाँ पे देखिए मार्केंशिया इज डाई स्पीसीज हैविंग मेल एंड फीमेल ऑर्गन ऑन डिफरेंट थायराई। मेल एंड फीमेल गेमेंटेजिया, जिसे आप आर्चिगोनियम और एंथेड्रियम कहते हैं, वो अलग अलग प्रोड्यूस होता है। अम्ब्रेला लाइक सेक्सुअल ब्रांचेस होते हैं वहाँ पे, ठीक है, एंथ्रीडियो4 और आर्चिगोनियो4। तो वो डिफरेंट मेल और फीमेल थैलाई पे होते हैं। तो ये जो गेमा कप्स होंगे, अब गेमा कप्स आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, तो इसका कुछ सेक्स से रिलेशन है नहीं कि मेल पे होगा कि फीमेल पे होगा। तो ये दोनों पे पाया जाता है, बोथ फीमेल एज वेल एज मेल थैलस, दोनों का ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थैलस का, तो दोनों का करता है, तो दोनों जगह पे होगा। ओके, साइट्रस कैंकर की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है ये किससे काज होता है। तो साइट्रस कैंकर जो है, ये देखिए, साइट्रस कैंकर इज अ सीरियस बैक्टीरियल डिजीज। भाई ये बैक्टीरियल डिजीज है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट वाला बैक्टीरियम। तो साइट्रस कैंकर इज अ सीरियस बैक्टीरियल डिजीज और कॉमर्शियल वेराइटीज ऑफ साइट्रस और उसके रिलेटिव, साइट्रस के रिलेटिव जो प्लांट होंगे, काज बाय बैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरियम है, ज़ैंथोमोनास सिट्राई सब स्पीसीज सिट्राई, उससे होता है। कोई कहीं पे पूछेगा आपसे तो आप ज़ैंथोमोनास सिट्राई भी बता सकते हैं। द डिजीज अफेक्ट द लीव्स। अब ये डिजीज जो होता है साइट्रस के लीव्स पे होता है, ट्रिक्स पे होता है, फ्रूट्स पे होता है। तो इससे लीव जो होता है गिर जाता है, फ्रूट जो होता है वो भी ग्राउंड पे गिर जाते हैं बिफोर इट राइपन्स, पकने से पहले ही। तो यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, ये देखिए कैंकर का स्पॉट है, ये बैक्टीरियल कैंकर है ये, ठीक है। फोटो मैंने लिया है ये www.agric.wa.gov.au से, वहाँ पे पेज बहुत अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स हैं इसके, ठीक है। तो ये हो गया आपका 136 वाले का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पे। कह रहा है राइबोसोम्स आर क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स हैव 2 सब यूनिट्स एज, ठीक है। अब कह रहा है राइबोसोम जो होते हैं मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स कह रहा है, ठीक है। लीव्स का जो मेसोसेल्स होता है वो क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब आपको ये पता होना चाहिए, इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे दूं। पहली बात तो आप प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में राइबोसोम का डिफरेंस समझिए। प्रोकैरियोट जो होता है राइबोसोम वो स्मॉलर होते हैं, उनको हम कोई भी आपसे पूछे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आप बोलेंगे 70s होता है, और यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s का होता है। प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम होता है वो भी 2 यूनिट का बना होता है, 30s और 50s। ध्यान रखिए 30s 50s दोनों को मिला के जो राइबोसोम बनता है वो 70s का होता है। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है वहाँ पे 40s और 60s होता है, और वो उसको हम 80s बोलते हैं दोनों को मिला के, ठीक है। अब कह रहा है लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में आपको पता है ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पे भी राइबोसोम्स होते हैं उनके। लेकिन यूकैरियोटिक में तो ये 80s वाला होता है, मतलब 40s और 60 सब यूनिट का बना हुआ 80s। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक वाले से सिमिलरिटी रखता है। तो ये ऑर्गेनेज में 70s टाइप वाले आपके राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो कौन सा होगा आपका 70s, अगर राइबोसोम बोले तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, ये देखिए 30s एंड 50s। तो 30 एंड 50s वाला मतलब
70S वाला राइबोसोम आपका पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का है, यहाँ पे यूकैरियोटिक राइबोसोम का है। आप देखेंगे ये दो दो सब यूनिट आपको दिख रहे हैं ना, छोटे वाले को प्रोकैरियोटिक में 30 सब यूनिट, बड़े वाले को 50 सब यूनिट बोलते हैं। वही यूकैरियोटिक में छोटे वाले को 40S सब यूनिट बोलते हैं और बड़े वाले को 60S सब यूनिट बोलते हैं। और इसमें ये भी दिखाया गया है आपका, इसमें 3 RNA होते हैं, 30S सब यूनिट में 16S RNA होते हैं, ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है। और इसमें 5S और 20S RNA होता है, 50 वाले सब यूनिट में। वहीं आप यूकैरियोटिक राइबोसोम में देखेंगे, क्योंकि ये राइबोसोम प्रोटीन का बना होता है और आरएनए का बना होता है, तो ये बाकी सारा प्रोटीन होता है, इसमें आरएनए भी होता है। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम के 40S सब यूनिट पे 18S राइबोसोम होता है। यहाँ पे क्या था, 16S राइबोसोम छोटे वाले में, यहाँ पे छोटे वाले में 18S RNA है। वही बड़े वाले में आप देख रहे थे यहाँ पे 5S और 23S होता है, यहाँ पे 5S 5.8S एक छोटा सा और एक 28S RNA होता है। तो ये सब आप डिटेल्स याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज काज्ड बाय, अब कह रहा है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज किससे होता है। तो खास तौर पे BHU के लिए जब आप पहली बात तो बता दो, ये वायरॉइड से होता है। वायरॉइड्स क्या होते हैं, वायरॉइड्स ये वायरस से डिफर होते हैं। वायरस जो होते हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का। वहीं जो वायरॉइड्स होते हैं वो केवल नेक्ड RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब नो प्रोटीन, केवल RNA मॉलिक्यूल के बने हुए होते हैं, उनको हम वायरॉइड्स बोलते हैं। और ये BHU में केवल इतना ही पूछा जाता है, जब भी पूछा गया है आप वायरॉइड जहाँ पे भी आपको मिलेगा यही कि वायरॉइड्स होते क्या हैं, वायरॉइड्स या वायरस से कैसे डिफर होते हैं, तो यही है कि वो केवल नेक्ड RNA होते हैं। और एक कॉमन जो डिजीज वायरॉइड्स करते हैं वो है आपका पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, जो वायरॉइड से होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें एक्चुअली पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज का मतलब हो गया कि आपका जो ट्यूबर है ये स्पिंडल हो जाता है, मतलब आप देखेंगे लॉन्गर हो जाता है, जैसे यहाँ पे आपको लॉन्ग लॉन्ग दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो लॉन्गर इसका शेप हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139 का। प्रोटोनीमा इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज, प्रोटोनीमा कह रहा है फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट होता है किस में, एल्गी में, फंजाई में, लीवरवर्ट्स या मॉसेस में। तो ये कॉमन है, आपने अगर प्रोटोनीमा कभी भी पढ़ा होता तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। प्रोटोनीमा जो है ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं और ब्रायोफाइट्स में भी यहाँ पे 2 मेंबर है, लिवरवर्ट और मॉसेस। प्रोटोनीमा जो होता है मॉसेस में होता है। इसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, सेलियन फीचर ऑफ ब्रायोफाइट्स। ये लेक्चर भी आप देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही इसका लिंक है, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने ये सारे 12 मेन कैरेक्टर बताए थे, वहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए 11th कैरेक्टर, स्पोर जर्मिनेशन जर्मिनेट्स इनटू जुवेनाइल गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोटोनीमा इन मॉसेस। तो ये मॉसेस में होता है, ठीक है। तो ये 139 हो गया। 140 पे चलते हैं। इन एंजियोस्पर्म, कह रहा है एंजियोस्पर्म में जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है स्टिग्मा पे, फिर पॉलन ट्यूब जाता है, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट के पास में, वहाँ पे वो इंटर करता है। तो जो मेल गैमीट होता है, 2 मेल गैमीट होता है, कह रहा है एक तो फ्यूज़ करता है एक सेल से और दूसरा फ्यूज़ करता है किससे। तो आप देखेंगे ये जैसे पॉलन ट्यूब हुआ, ये यहाँ पे जो रेड है ये आपका एक न्यूक्लियस हो गया। ये देखिए स्पर्म के न्यूक्लियाई हैं 2, एक तो जो है आपका ये एक सेल से फ्यूज़ करता है जो क्वेश्चन में दिया गया, कह रहा है दूसरा किससे करता है। ये देखिए ये क्या है, फीमेल पोलर न्यूक्लियाई हैं, ये एक्चुअली डिप्लॉयड आप बोल सकते हैं, ये डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, उससे जो होता है दूसरा वाला स्पर्म जाके फ्यूज़ करता है, ठीक। तो दो हैप्लॉयड हैप्लॉयड होगा नहीं, ट्रिप्लॉयड होता नहीं, सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड होता है, ठीक है। इसलिए आपका जो एंडोस्पर्म बनता है, यही आपका जो सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म बनता है, इसीलिए वो ट्रिप्लॉयड हो जाता है, क्योंकि डिप्लॉयड तो पहले से ही रहता है, एक आपका स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है, तो इससे वो ट्रिप्लॉयड हो जाता है, ठीक है। तो सेकेंडरी जो फर्टिलाइजेशन होता है उससे आपका बनता है क्या बनता है, एंडोस्पर्म। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 131 से लेके 40 तक का एक्सप्लेनेशन। होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। प्रिपेयर करते रहिए हमारे साथ आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ इस चैनल पे आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता है कि इस चैनल ने
कोई वीडियो अपलोड किया, तो इससे आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा इस चैनल से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में BHU से रिलेटेड बहुत सारे यूज़फुल वीडियोस के लिंक हैं, वो भी आप ज़रूर चेक कीजिए। आपको बहुत 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 जो है हेल्प मिलेगी उनसे। ओके, तो चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।